आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय में कोलकाता देश का नंबर 1 मेट्रो सिटी हुआ करता था। मुंबई और दिल्ली उससे बहुत पीछे थे। आज कोलकाता व्यापार और उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। तभी आप समझ पाएंगे कि इन दिनों पंजाब में क्या हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोलकाता में देश की 3 सबसे बड़ी कंपनियों बिरला, जेके और थापर के मुख्यालय थे। टाटा भी अपना हेडक्वार्टर मुंबई से कोलकाता शिफ्ट करने की तैयारी में थे। लगभग सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय कोलकाता में ही थे। देश के सभी एयरपोर्ट को मिलाकर जितनी उड़ानें थी, उनसे भी अधिक अकेले कोलकाता हवाई अड्डे से संचालित होती थीं। कोलकाता कला, संस्कृति और सिनेमा का भी अड्डा था। लेकिन तभी बंगाल में कम्युनिस्ट यानी वामपंथी पार्टियों ने जड़ें जमाना शुरू कर दी। उन्हें चीन का समर्थन मिला हुआ था। कम्युनिस्टों ने सबसे पहले उद्योगपतियों और व्यापारियों को गरीबों का खून चूसने वाला घोषित कर दिया। बंगाल के मिलों और कारखानों में हड़तालें होने लगी। अक्सर हिंसा भी होती थी। बंगाल की वामपंथी सरकारें मजदूरों की भलाई के नाम पर हड़तालों और हिंसा का समर्थन करती रहीं। परिणाम ये कि अधिकतर उद्योग बंगाल छोड़कर चले गए। आज ममता बनर्जी भी उसी नीति को आगे बढ़ा रही हैं। कोलकाता में मशहूर उद्योगपति आदित्य बिरला को कार से बाहर खींच लिया गया था, वो भी तब जब वो बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। वामपंथी गुंडों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना से वो इतने दुखी हुए कि फिर कभी बंगाल नहीं गए और अपनी पूरी कंपनी को मुंबई स्थानांतरित कर दिया। इस घटना के बाद टाटा ने भी कोलकाता जाने का अपना फैसला हमेशा के लिए रद्द कर दिया। फरवरी 1968 में रविंद्र सरोवर स्टेडियम में अशोक कुमार नाइट्स के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कांड किया, वैसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वामपंथी गुंडों ने कार्यक्रम में आई कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनमें से कुछ की हत्या भी कर दी। अगले दिन कई महिलाओं के शव स्टेडियम के पास तालाब में तैरते मिले थे। तब कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहते हुए अपना बचाव किया था कि यह घटना अभिजात्य वर्ग के विरुद्ध गरीबों की क्रांति थी। एक तरफ उद्योग धंधे कोलकाता को छोड़कर भाग रहे थे, दूसरी तरफ मदर टेरेसा का धर्मांतरण गिरोह पैर पसार रहा था। मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों को मदर टेरेसा ने अपने चंगुल में फंसा लिया। उन दिनों के बंगाल की तुलना अब आज के पंजाब से कीजिए। पंजाब में भी कांग्रेस की शह पर पिछले कुछ वर्षों में ईसाई मिशनरीज महामारी की तरह फैल चुके हैं। वामपंथी संगठन किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उद्योगपतियों के बहिष्कार की बातें हो रही हैं। मोबाइल कंपनियों के टावर तोड़े जा रहे हैं। पंजाब अभी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। एक बार वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई तो ईसाई मिशनरियों की लॉटरी लग जाएगी। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना ध्वस्त हो जाएगा। वामपंथ भले ही राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका हो, लेकिन कांग्रेस की कृपा से सिस्टम में आज भी वो दीमक की तरह घुसे हुए हैं। जो लोग आज जोश में आकर उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें इतिहास का पता होना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पंजाब, यूपी और हरियाणा से रेस में पिछड़ चुका होगा।